हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी मस्त हूँ। तो आज हम फिर से सुनेंगे आयशा और शिवानी की लव स्टोरी का 44 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड कुछ ऐसा था कि जो वो शालिनी होती है वही शालिनी है जो स्नेहा से उसके और उसके बॉयफ्रेंड ने झगड़ा किया था गार्डन में। एक्चुअली शालिनी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो लेने नहीं आता है, इसके लिए शालिनी अकेली पड़ जाती है रास्ते पर। तो फाइनली स्नेहा इन दोनों को यानी शालिनी और शिवानी को घर छोड़ देती है, तब वो खुद भी घर जाती है। और घर जाने के बाद उसकी मम्मी और उसका भाई ऑलरेडी सो चुके थे और शिवानी भी बहुत दुखी थी। थोड़ा सा खाना खाकर वो भी सो जाती है। अब चलते हैं आगे। दूसरे दिन शिवानी जल्दी उठ जाती है, उसको स्कूल होता है इसके लिए, तो वो जल्दी उठ जाती है। और जल्दी उठती तो देखती है उसकी मम्मी उठी नहीं थी। आज पता नहीं कि उसकी मम्मी उठती नहीं है, उसके लिए टिफ़िन भी नहीं बनाती है। शिवानी को वैसे भी रात भर नींद तो नहीं आई थी, इसके लिए वो उसकी आँख तो सुबह लग जाती है, लेकिन उसको स्कूल के लिए उठना ही था तो वो 6 बजे उठ जाती है। देखती है कि उसकी माँ अभी तक उठी नहीं थी, पता नहीं उठी नहीं थी या फिर जानबूझकर कर रही थी। तो शिवानी बड़ी दुखी थी। शिवानी कैसे तैसे अपने आप को तैयार करती, स्कूल जाना ही था उसे, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। सो शिवानी को एक भी दिन मिस नहीं करना था। तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे स्कूल तो जाना ही था। तो वो स्कूल के लिए रेडी होती है। स्कूल के लिए रेडी होने के बाद वो जाती है और अपनी मम्मा को ढूंढती है। तो मम्मा को देखने जाती है तो देखती कि मम्मा अभी तक शिवम को लेके सो गई थी। फिर वो उठाती नहीं है मम्मा को और शिवानी अपना बिना टिफ़िन के वो स्कूल चली जाती है। स्नेहा आज उसे लेने भी नहीं आई थी क्योंकि स्नेहा खुद लेट पहुंची थी, इसके लिए शिवानी हमेशा चल के जाती थी, वैसे आज वो चल के जाती है फटाफट। तो वो जब स्कूल के गेट पर पहुंचती है देखती कि स्नेहा अभी तक पहुंची नहीं है। स्नेहा जब शिवानी क्लासरूम में भी पहुंच जाती तो उसे स्नेहा कहीं दिखाई नहीं देती। तो शिवानी सोचती है शायद से आज स्नेहा नहीं आने वाली। वो सोच ही रही थी तो उसको पीछे से कोई टैप करता है, तो शिवानी पीछे पलटती तो देखती है वो स्नेहा होती है। तो शिवानी खुश होती है स्नेहा को देख के, क्योंकि शिवानी उदास तो पहले से ही थी, लेकिन उसको उदासी और भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसको लगता है स्नेहा आने वाली नहीं है। लेकिन वो जब स्नेहा को देखती तो थोड़ी सी उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो स्नेहा बोलती है ये फूलों जैसा चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है, क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या रात को कुछ। तो शिवानी बोलती है नहीं, झगड़ा होने के लिए मम्मी का जागना भी ज़रूरी था ना, लेकिन मम्मी सो गई थी। तो स्नेहा बोलती है अच्छा, तो अच्छी बात थी ना, मुझे लगा जाते ही तुमसे झगड़ा करने लगेगी। तो शिवानी बोलती है ये सोच रही हूँ कि मम्मी को नींद कैसे आ सकती है कि उनकी बेटी इतनी रात गए अकेली बाहर थी। तो स्नेहा बोलती है अरे उन्हें पता है यार मैं तुम्हारे साथ थी, तो वो थोड़ी सी बेफिक्र हो गई। चिल मार यार, छोड़, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दे यार शिवानी। तो ऐसे ही बेफालतू की बातों पर ध्यान देगी ना तो तेरे एग्ज़ाम पर असर होगा। तो शिवानी बोलती है लेकिन क्या करूँ यार, ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान जाता ही है, क्योंकि मम्मी ने जिस तरह से कल और इतना बोलकर चुप हो जाती है। तो स्नेहा समझ जाती है कि शिवानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है कल के उसकी मम्मी के बिहेवियर से। तो स्नेहा बोलती अच्छा ठीक है, अब अब ज़्यादा सोच मत, देख टीचर आ रहे, हम लोग लेक्चर अटेंड कर दे, उसके बाद देखते क्या करना है, ठीक है। तो ये लोग का लेक्चर के लिए उनकी क्लास टीचर आती है। आज उनकी क्लास टीचर पहले ही लेक्चर में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अब एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शन देने थे। तो टीचर एंटर करते सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बच्चे भी उन्हें सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि देखो स्टूडेंट, अब तुम्हारा एंजॉय, खेलना कूदना, सेलिब्रेशन, ये सब अब तुम्हारे सारे ख़त्म हो गए। तो आई होप आप लोग अब स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दोगे और इस साल मुझे अच्छा रिज़ल्ट चाहिए अपनी क्लास का, ठीक है। तो
सब लोग बोलते हैं यस टीचर। तो टीचर बोलते हैं लास्ट टाइम पे रिज़ल्ट कुछ ऐसे थे, लेकिन मुझे इस बार और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं तुम लोग से उम्मीद करूँगी ये साल, क्योंकि ये साल तो क्या आप लोग मुझे अच्छा रिज़ल्ट दोगे। तो सब लोग बोलते यस मैम, हम ज़रूर अच्छा करेंगे। तो टीचर बोलती दैट्स गुड। तो शिवानी का ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है, शिवानी तो शांति रहती है। तो क्योंकि टीचर की फेवरेट स्टूडेंट शिवानी होती है, तो टीचर बोलते हैं हाँ शिवानी कम हियर बेटा। तो शिवानी टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हें, आर यू ओके। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि तुम उदास बैठी हो, क्या हुआ, तुम्हारी स्टडी तो हो रही है ना ठीक से। तो शिवानी बोलती है यस मैम, मेरी स्टडी अच्छी हो रही है। तो टीचर बोलते तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मैं पहले से देखते आ रही हूँ, ये तुम्हारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है ना शायद से। तो शिवानी बोलती है वो मैम ऐसी बात नहीं है। तो टीचर बोलते हैं कि वैसे भी अब हमारी नेक्स्ट पीटीएम आने वाली है, पेरेंट्स मीटिंग आने वाली है, तो तुम्हारी मम्मी को इस बार ज़रूर भेजना, क्योंकि हमेशा तुम्हारे घर से कोई पेरेंट्स आते नहीं है। तो शिवानी बोलती है यस मैम, उसके लिए सॉरी। तो टीचर बोलते इट्स ओके बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि अपने बच्चों की साल भर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए हर पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारी मम्मी इतना इंटरेस्टेड है। तो शिवानी बोलती ऐसी बात नहीं है मैम, वो एक्चुअली उन्हें पता है कि मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, इसके लिए वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। तो टीचर बोलते ऐसा नहीं होता है ना बेटा, पेरेंट्स मीटिंग तो पेरेंट्स मीटिंग है ना, सबको आना ज़रूरी है। तो शिवानी बोलती ओके मैम, इस बार मैं मम्मा को लेकर आऊँगी। तो टीचर बोलते यस ठीक है, लेकिन क्या वो खुद नहीं आना चाहती या तुम्हें ज़बरदस्ती से उन्हें लेके आना होगा। तो शिवानी बोलती नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, वो आएंगे, अभी मेरे 9th का एग्ज़ाम है तो वो आएंगे। तो टीचर बोलती दैट्स गुड, तो चलो गो टू योर प्लेस। तो शिवानी जाकर अपने जगह पे बैठती है। तो स्नेहा बोलती क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, यार ये बच्चे इतने शोर करते कि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो शिवानी बोलती कुछ नहीं यार, वही पेरेंट्स मीटिंग का बोल रहे थे टीचर। तो स्नेहा बोलती अच्छा पेरेंट्स मीटिंग, हाँ भी है ना, नेक्स्ट वीक में हमारी पेरेंट्स मीटिंग है ना। तो स्नेहा बोलती हाँ यार वही तो, अब कल के बाद मैं मम्मा को कैसे मनाऊँ पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो स्नेहा बोलती तुम्हारे मम्मा की प्रॉब्लम क्या है यार, पेरेंट्स मीटिंग के लिए उन्हें मनाना पड़ेगा। शिवानी कुछ बोलती नहीं है, वो शांत रहती है। तो स्नेहा को फिर थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि शिवानी ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो स्नेहा बोलती अच्छा सॉरी, ठीक है चलो हम एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे भी टीचर लेक्चर नहीं लेने वाले ना। तो शिवानी बोलती हाँ, तो ये लोग हैं, स्नेहा को थोड़े से कहीं तो मैथ्स की प्रॉब्लम है, वो शिवानी उसे सिखाती रहती है। शिवानी ने आज टिफ़िन नहीं लाया था, तो वो जो उनके खाने की छुट्टी होती है, तो शिवानी अपनी जगह पे बैठी रहती है। तो स्नेहा बोलती क्या हुआ टिफ़िन। तो शिवानी बोलती वो एक्चुअली मेरा मूड नहीं था यार आज टिफ़िन लेके आने का। शिवानी यहाँ पर ये नहीं बताती कि उसकी मम्मा ने उसको टिफ़िन नहीं दिया है, शिवानी झूठ बोलती, लेकिन स्नेहा रग रग से वाकिफ़ थी, शिवानी के घर वालों से भी और शिवानी से भी। तो शिवानी बोलती अच्छा मूड नहीं था ठीक है, लेकिन मैं अकेले तो टिफ़िन खा नहीं सकती, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे अकेले टिफ़िन खाने नहीं दोगी, तो चलो मुझे हेल्प करो मेरा टिफ़िन ख़त्म करने में, वैसे भी मम्मा ने आज कुछ ज़्यादा ही दे दिया था। तो शिवानी बोलती नहीं यार मेरा मूड नहीं है खाने के लिए, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत कर। तो स्नेहा बोलती तू मेरा मूड ख़राब मत कर, टिफ़िन वैसे भी फेंकने में जाएगा, तो तू क्या चाहती है मैं ये पाप करूँ। तो शिवानी बोलती तू कभी नहीं सुधरेगी ना। तो स्नेहा बोलती जब तू सुधरेगी तो मैं भी सुधर जाऊंगी। तो ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं।
और स्नेहा टिफ़िन निकालती है और ये दोनों खाने लगते हैं। ऐसे इनका ये आज का ये जो भी था स्कूल ख़त्म हो जाता है। स्कूल के बाद स्नेहा बोलती है तो कहाँ जाना है, भाभी जान को मिलने जाना है ना। तो शिवानी बोलती है क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ यार। तो स्नेहा बोलती है क्यों, अब क्या हुआ। तो शिवानी बोलती नहीं यार, उसके भी एग्ज़ाम होंगे, मेरे भी एग्ज़ाम होंगे, और वो ऐसे रोज़ मिलते मिलते उसको भी लेट हो जाता है स्कूल के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एग्ज़ाम टाइम में मैं उससे थोड़ा कम ही मिलूँ, ताकि वो भी पढ़ाई करे और मैं भी। तो स्नेहा बोलती एज़ योर विश, लेकिन इसके वजह से उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रख। तो शिवानी बोलती नहीं यार, उसको क्यों बुरा लगेगा। तो ये क्योंकि आज शिवानी का मूड था ही नहीं, उसको किसी काम में आज मन भी नहीं लग रहा था और ना कहीं जाने का मन था। तो शिवानी बोलती है तू मुझे सीधे घर लेके चल। तो स्नेहा बोलती है पक्का, आयशा से नहीं मिलना है तुम्हें। तो शिवानी बोलती हाँ यार, और मुझे पता है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी भी एग्ज़ाम है और मेरे भी है, उसको पता है मेरे भी एग्ज़ाम है। तो मुझे सीधे घर लेके चल। तो स्नेहा बोलती है अरे वैसे तूने बताया नहीं कि रात को जब घर गई तो कुछ हुआ क्या। तो शिवानी बोलती है कुछ हुआ नहीं, इसके लिए तो मैं टेंशन में हूँ ना कि मम्मा ने कुछ कहा ही नहीं और मेरे सामने भी नहीं आई है। तो स्नेहा बोलती मतलब। तो शिवानी बोलती है वो एक्चुअली मैं गई थी तब वो सो गई थी और सुबह भी नहीं उठी वो। तो स्नेहा बोलती अच्छा है, तो इसके लिए मैडम टिफ़िन नहीं लाए थे आप। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं, शिवानी की चोरी पकड़ी जाती है। तो स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, अब वो रात गई बात गई, अब तेरी मम्मा भी भूल गई होगी और तू भी भूल जा जो कल भी हुआ वो। तो शिवानी बोलती याद रख के, वैसे भी मेरा क्या होने वाला है यार, एग्ज़ाम सर पर है, सब कुछ एक ही साथ। तो स्नेहा बोलती है अच्छा वो तो खुद समझ रही है, मुझे लगा मुझे ही समझाना पड़ेगा इस बात के लिए। तो शिवानी बोलती है अब चल यार घर पे, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो स्नेहा उसे बिठाती है और स्नेहा सीधा उसको घर लेकर जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि आयशा ने कुछ स्पेशल बनाया था शिवानी के लिए, क्योंकि शिवानी का मूड कल बहुत ही ज़्यादा ऑफ था सेलिब्रेशन में। तो उसको उसको खुश करने के लिए आज आयशा ने उसके लिए उसकी फ़ेवरेट खीर बना कर लेके आई थी और वो इंतज़ार करती है, लेकिन आज शिवानी नहीं आती है। तो आयशा को लगता है शायद से कल की बात की वजह से आज शिवानी स्कूल नहीं आई हो। तो वो सोचती कोई बात नहीं और स्माइल करती है अकेले ही, और वो स्कूल चली जाती है। तो स्कूल जाने के बाद कविता और जो स्नेहा है, सॉरी, कविता और जो अंजलि है और पूरे जो क्लास है वो क्लैपिंग करती है आयशा के लिए, और टीचर भी। तो स्नेहा तो जो आयशा है वो खुश हो जाती है, सबके पास देखती है, और फिर आयशा अंदर जाती है तो उसका टीचर सब स्वागत करते हैं, उसको बुके देते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, और स्कूल की तरफ से भी उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि उसने स्कूल का नाम जो रोशन किया था। तो प्रिंसिपल भी आते हैं, प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि वेल डन आयशा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे इस साल तो लग ही नहीं रहा था कि हमारी स्कूल फर्स्ट आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो आयशा बोलती नहीं सर, वो तो लास्ट टाइम अचानक से कुछ हो गया था, लेकिन मैंने सोचा ही था कि इस साल मैं मेहनत करूँगी और हमारे स्कूल का नाम फर्स्ट लेकर आऊँगी। तो प्रिंसिपल सर बोलते इसके लिए तो तुम मेरे फेवरेट हो ना। तो सारे बच्चों को प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि देखो बच्चों, ये तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन है, तो तुम्हें इस लड़की से कुछ सीखना चाहिए कि कुछ ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं। तो सब लोग के लिए वो एक मोटिवेशन बन जाता है। तो जो भी प्रिंसिपल सर बोलते हैं वो सबके लिए मोटिवेशन की बात होती है। तो सब लोग फिर से क्लैप करते हैं और फिर सर बोलते हैं कि ओके बेटा, तो चलता हूँ मैं,
और अच्छे से स्टडी करना, और मैं फिर से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा। और फिर से एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन बेटा। तो आयशा बोलती थैंक यू सो मच सर। तो क्लास टीचर जो आयशा की होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनके क्लास की लड़की फर्स्ट आई थी, और उसके वजह से सारे कॉलेज में उनके जो क्लास का नाम बड़ा हो गया था, स्कूल का नाम बड़ा हो चुका था। तो सब लोग ऐसे ही थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी करते हैं स्कूल के क्लास में। और सब लोग टीचर और सारे जो जो स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट में कंट्रीब्यूशन करके केक भी लेके आए थे। तो केक भी कटिंग होता है, आयशा को केक काटने बोलते हैं, फ़ोटो वगैरह होता है। तो स्नेहा जो अंजलि और कविता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो सेल्फी लेते हैं आयशा के साथ। और फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा अब आज की ट्रीट हमारी तरफ से आयशा तुम्हारे लिए। तो आयशा बोलती नहीं यार, मैंने टिफ़िन लाया है, मुझे पहले ही बोलना था ना। तो कविता और अंजलि बोलते अरे यार, ये सब कुछ अचानक हो गया, हम भी खुद सरप्राइज़ है कि सारे टीचर ने मिलके सेलिब्रेशन किया, इसके लिए अचानक दिमाग में आ गया यार। तो आयशा बोलती है अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम लोगों को ट्रीट देती हूँ। तो ये दोनों बोलने लगती क्या सच्ची? तो बोलती हाँ। तो जो कविता है बोलती वैसे क्या खिलाओगी कैंटीन में? तो आयशा बोलती तुम्हें बाहर का नहीं, तुम्हें घर का खिलाऊंगी। एक्चुअली मैंने आज सुबह उठकर खीर बनाई थी, तो वो मैंने तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। तो जो अंजलि और कविता बोलती वो ओ वाह, ओके ओके ओके। मेरे तो पेट में अभी से चूहे कूद रहे यार, पता नहीं ये रिसेस कब होगी। तो आयशा और अंजलि हंसने लगते हैं। तो ऐसे इनके लेक्चर होते हैं, तो इनकी रिसेस होती है। तो आयशा बैग ओपन करती है और उसमें 2 टिफ़िन होते हैं। तो एक टिफ़िन वो रख देती है। तो कविता और अंजलि बोलती है ये दूसरा टिफ़िन किसके लिए? तो आयशा बोलती वो एक्चुअली कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने वो एक्चुअली मुझे लगा कम हो जाएगा, तो मैं इसके लिए लेकर आई थी। तो अंजलि बोलती अरे कम होगा क्या, कम पड़ेगा ही, दे दो मुझे इधर वो टिफ़िन। अब आयशा के मन में था कि मुझे ये शिवानी को देना था। तो वो क्या करती है कि वो मना कर देती है, दोनों को बोलती नहीं नहीं नहीं, ये टिफ़िन मैं घर लेके जाऊंगी। तो कविता बोलती घर लेके जाऊंगी मतलब? अब तुमने स्कूल में लेकर आए और हमारे लिए लेकर आई हो, तो दे दो ना, घर पर क्यों लेके जाना है? ओए एक मिनट, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है हमसे? अंजलि बोलती है। तो आयशा डर जाती, बोलती नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं। तो अंजलि बोलती ओए बेटा, देखो तो चेहरा कितना लाल हो गया है। बेटा बोलो क्या हुआ है, बोलो किसके लिए वो टिफ़िन, कौन है वो? तो आयशा बोलती शट अप यार, कोई होगा तो तुम्हें पता ही चलेगा ना। तो कविता बोलती अच्छा, तो अगर वो हमारे स्कूल से ना हो और दूसरे बाहर के स्कूल का होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि तू छुपी रुस्तम बहुत है। तो आयशा बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, और होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो वो टिफ़िन नहीं देती है। तो बाद में फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तो अंजलि बोलती क्या यार, खीर इतनी टेस्टी कि मैं सारा पूरे पतीला खा जाऊँ, और तू वो टिफ़िन छुपा रही है हमसे। तो आयशा बोलती भुक्कड़, जितना मिल रहा है ना उतना खा ले, और मैंने ज़्यादा ही लेकर आई थी। हाँ, तुम्हारे आँखों में चुभ रही है वो टिफ़िन, इसके लिए तुम मांग रही हो। तो कविता बोलती हाँ, इसे देखा नहीं जा रहा है, तुम टिफ़िन वापस लेकर जा रही हो, और किसके लिए लेकर जा रही हो वही उसे पता करना है। तो आयशा बोलती किसके लिए नहीं, वो मेरे लिए एक्चुअली मुझे खानी थी, वो ख़त्म हो गई है घर पर, तो मैं मेरे लिए फिर से लेकर जा रही हूँ। तो आयशा और कविता एक दूसरे का मुंह देखते बोलते हैं ये क्या लॉजिक है? तो आयशा बोलती चुपचाप खा लो अब। तो आयशा सोचने लगती है कि अब मैं शिवानी को कैसे दूँ, शिवानी आज स्कूल नहीं आई।
तो उसके बाद फिर जो आयशा है वो बोलती है कविता, तुम्हारे पास मोबाइल है ना? तो कविता बोलती है हाँ। तो बोलती है कि मुझे वो स्नेहा का नंबर डायल करके दोगी, मुझे स्नेहा का नंबर डायल करके दोगी? तो कविता बोलती क्यों, क्या काम है अब उससे? तो आयशा बोलती तुम सवाल बहुत पूछती हो, दोगी या नहीं? तो कविता बोलती हाँ मैं देती हूँ। तो कविता खाना खाते खाते अपना मोबाइल निकालती है और आयशा को देती है स्नेहा का नंबर डायल करके। तो स्नेहा फ़ोन रिसीव कर रही, थोड़ी देर में स्नेहा शिवानी को घर छोड़कर वापस अपने घर जा रही थी, तभी फ़ोन बजता है। तो स्नेहा एक जगह स्कूटी रुका देती है और बोलती है हाँ कविता बोलो ना। तो आयशा बोलती मैं आयशा बोल रही हूँ। तो स्नेहा बोलती अरे आयशा हाँ बोलो। तो आयशा बोलती कि वो एक्चुअली आज शिवानी स्कूल नहीं आई है क्या? तो जो स्नेहा है वो बोलती कि आई आई थी वो स्कूल में। तो आयशा बोलती आई थी, फिर वो मिली नहीं। और ये सब कविता और अंजलि के सामने बोल रही थी, क्योंकि वो आयशा के दिमाग में नहीं रहता है कि वो किसके सामने क्या बोल रही है। तो वो स्नेहा से बोलती है कि फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। तो स्नेहा बोलती है अरे वो एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना, कल जो भी हुआ उसके वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो और पता नहीं उसके घर में क्या हुआ होगा, वो बताई भी नहीं है कुछ खुलकर। तो मैंने सोचा उसको घर ही छोड़ देती हूँ। तो जो आयशा है बोलती अच्छा अच्छा, तो वो चलो ठीक है। तो स्नेहा बोलती है क्यों, कुछ काम था क्या? तो उतने में तो आयशा बोलती नहीं कुछ काम नहीं था। तो अंजलि फ़ोन ले लेती है और बोलती है वो क्या है ना स्नेहा जी, इस मैडम ने एक टिफ़िन लेकर आई है, मतलब 2 टिफ़िन लाया था इसने, कुछ स्पेशल बना कर लेके आई थी, और वो शायद से आपके लिए और वो शिवानी के लिए होगा, क्योंकि एक टिफ़िन हमें ऑलरेडी दे चुकी है और दूसरा टिफ़िन हमें नहीं दे रही थी, और ये झूठ बोल रही थी कि ये मेरे लिए है। और अब देखिए आपसे बात कर रही है तो शिवानी के बारे में पूछ रही है। तो आप आ रही हो खाने के लिए इसके हाथ का? तो स्नेहा बोलती क्या क्या बोल रही हो तुम? तो अंजलि से फिर आयशा फ़ोन ले लेती, बोलती स्नेहा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, और तो मुझे ये बताओ शिवानी ठीक है ना? तो स्नेहा बोलती है ठीक तो थोड़ी बहुत नहीं है, क्योंकि वो सारे दिन डिस्टर्ब ही थी, आज उसका स्कूल में भी ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो आयशा बोलती है अब उसके साथ जो भी कल हुआ वो नहीं होना था। तो स्नेहा बोलती है अब क्या कर सकते हैं, हम किसी का नेचर चेंज तो नहीं कर सकते। तो आयशा बोलती है तो अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, हमारी रिसेस ख़त्म होने वाली है। तो जो स्नेहा बोलती है अच्छा ठीक है, तो वो फ़ोन दे देती है। और वो दोनों जब खाना खा रहे थे तो आयशा सोच में पड़ जाती है, तो कविता फ़ोन अपना बैग में स्विच ऑफ करके रख देती है। और फिर आयशा से बोलती क्या हुआ है, कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो हमसे, कोई बात है क्या? तो आयशा बोलती नहीं यार, वो तुम्हें तो पता है ना, कल शिवानी और हम लोग का जो भी गिफ्ट मिला हम लोग को, तो उसके बाद से शिवानी की मम्मी गायब थी। तो ये दोनों बोलते हाँ यार उसकी मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगती है यार आयशा। तो आयशा बोलती है पता नहीं, मैं इतना नहीं जानती हूँ आंटी को। तो जो कविता और अंजलि बोलती है कि जानने की क्या ज़रूरत है यार, वो तो शक्ल से ही खड़ूस लगती है मुझे। तो कविता हंस पड़ती, तो आयशा बोलती है अंजलि ऐसा नहीं बोला करते ना बड़ों के बारे में, और वो शिवानी की मम्मा है यार। तो कविता बोलती है ओ तेरी, शिवानी की मम्मा है तो क्या हुआ?
और वैसे भी तुम्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही शिवानी की परवाह लगी रहती है, क्या बात है? तो आयशा बोलती कुछ नहीं, वो फ्रेंड है ना हम लोगों की, तो थोड़ी सी उसके लिए कंसर्न होती हूँ। तो कविता बोलती अच्छा अच्छा तब ठीक है। तो ऐसे ये लोग का खाना ख़त्म होता है और आयशा तो सोच में ही पड़ी रहती है। तो ये लोग का स्कूल ख़त्म होता है, तब शाम के कुछ 5 बजते हैं। आयशा स्कूल से बाहर आती है तो वो सोच में पड़ जाती है, मैं क्या करूँ और कैसे मिलूँ शिवानी से, क्योंकि उसके घर जाना ठीक नहीं है और उसके मम्मी के फ़ोन पर भी फ़ोन करना भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ ऐसा कि शिवानी से मिलूँ। तो आयशा सोचते सोचते घर चली जाती है। घर जब जाती है तो उसकी मामा बोलती है बेटा क्या हुआ, किस सोच में हो? क्योंकि आयशा जब एंटर करती घर में तो उसका मम्मी के पास भी ध्यान नहीं रहते, वो सीधे अंदर चली जाती है सोचते सोचते। तो आयशा की मम्मा उसके पीछे पीछे जाती, बोलती बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ है कि स्कूल में फिर से? तो आयशा बोलती नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ है। तो आयशा की मम्मा बोलती तो इतने उदास क्यों हो? तो बोलती है मम्मा वो आप इतने अच्छे क्यों हो मम्मा? तो आयशा की मम्मा हंस पड़ती, बोलती है क्या बोल रही हो? तो बोलती है नहीं आपकी जैसी सबकी मम्मियाँ क्यों नहीं है मम्मा? तो आयशा की मम्मा बोलती है सबकी माँ एक जैसी होती है बेटा, तो माँ तो माँ ही होती है ना। तो आयशा बोलती है नहीं मम्मा, आप आप में और किसी किसी के मम्मियों में बहुत फ़र्क है मम्मा, मैंने देखा है। तो आयशा की मम्मा समझ जाती है। तो आयशा की मम्मा बोलती है तुम शिवानी के बारे में बात कर रही हो क्या? तो आयशा चुप हो जाती है। तो आयशा की मम्मा उसके पास जाती है और बोलती है देखो बेटा, माँ तो माँ होती है, लेकिन आप किसी 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 को अपने बच्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी, लेकिन पता नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये आयशा शिवानी की मम्मा ऐसे क्यों बिहेवियर कर रही है बेचारी के साथ। वो तो उसके पापा भी यहाँ नहीं है। तो आयशा बोलती मम्मा एक्चुअली शायद से उसके पापा भी उसके साथ ऐसे ही बिहेवियर करते हैं। तो आयशा की मम्मा बोलती अच्छा अच्छा। तो आयशा बोलती मम्मा वैसे भी मैं उसे बोल रही हूँ, लेकिन मेरे भी पापा कहाँ अच्छे हैं। तो ये बोलकर वो चुप हो जाती है और आयशा की मम्मा भी शांत हो जाती है। तो उसके बाद फिर चुप्पी तोड़ते हुए आयशा की मम्मा बोलती है हाँ, तुम्हें शिवानी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है ना? तो आयशा बोलती है हाँ मम्मा वो बहुत अच्छी है। तो आयशा की मम्मा बोलती है और तुम्हारी ये जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा गहरी भी है ना बेटा? तो आयशा बोलती है हाँ मम्मा उसकी जैसा कोई नहीं है, और सबसे प्यारी है। तो आयशा की मम्मा बोलती है अच्छा तो मैं अच्छा तो ऐसे ही लोग की बातें होती है। तो आयशा बोलती लेकिन मम्मा आज वो मुझसे मिली नहीं मम्मा। तो आयशा की मम्मा यहाँ पर थोड़ी सी उसको स्ट्रिक्टली पूछती है, क्योंकि आयशा की मम्मा को जानना था कि आखिर में क्या माजरा है दोनों के बीच में। तो आयशा की मम्मा बोलती है कि रोज़ रोज़ क्यों मिलना है लेकिन तुम दोनों को, ऐसे दोस्ती में अगर दूर की दोस्त हो तो कभी कभार ही मिलती है ना, तुम दोनों को रोज़ रोज़ क्यों मिलना है? तो आयशा बोलती नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं, वो एक्चुअली मैं उसके लिए टिफ़िन लेकर गई थी। तो आयशा के मुंह से निकल जाते। तो आयशा की मम्मा बोलती क्या? तो इसका मतलब तुम शिवानी के लिए भी लेकर गई थी, जबकि तुम्हें यही पता नहीं कि वो आएगी भी या नहीं? तो आयशा बोलती है हाँ मम वो मैं जस्ट ऐसे ही लेकर गई थी। तो आयशा की मम्मा को पक्का यकीन होता है कि दाल में कुछ काला है ज़रूर, लेकिन वो सामने से कुछ पूछ ही नहीं होती है, क्योंकि उनको अपनी बेटी के मुंह से सुनना था। तो वो बोलती अच्छा तो अब क्या करना है उस टिफ़िन का? तो बोलती है मम्मा मुझे उसे देना था, लेकिन कैसे दूँ मम्मा? तो तो आयशा की मम्मा बोलती ठीक है। तो
तो थोड़ी देर में आयशा की मम्मा फिर आयशा के पास जाती है और बोलती है कि बेटा तैयार हो जाओ। तो आयशा बोलती क्यों, कहाँ जा रहे मम्मा हम लोग? तो बोलती है शिवानी के घर। तो आयशा चौंक जाती है और डर भी जाती है और लड़खड़ाने लगती, बात करने के लिए हो जाती है कि इस टाइम पे मम्मा शिवानी के घर क्यों बोल रही है। तो बोलती है मम्मा वो शिवानी के घर क्यों क्यों जाना है? तो आयशा की मम्मा बोलती है वो तुम्हें मिलना था ना, तुम्हें अपने हाथों से बनाई हुई खीर देनी थी उसे। तो बोलती हाँ वो नहीं मम्मा, रहने देती हूँ, वो फिर कभी दूंगी मैं। तो ठीक है, उसके घर पे वैसे भी माहौल ठीक नहीं है उसकी मम्मी का और उसके साथ। तो आयशा की मम्मा बोलती है हाँ तो क्या हमें कुछ बोलेगी थोड़ी ना वो उसकी मम्मा, घर आए मेहमान को ऐसा कोई बोलता भी नहीं है ना बेटा। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा, नहीं जाएंगे हम लोग, मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो आयशा की मम्मा हंस पड़ती, बोलती बेटा देखो, तुम अगर आग से आग बनकर खेलोगी तो वो ज़्यादा भड़केगी, अगर तुम आग से पानी बनकर खेलोगी तो वो जल्दी बुझ जाएगी। तो आयशा समझ जाती है। तो आयशा की मम्मा बोलती है तो तैयार हो जाओ। तो आयशा खुश हो जाती बहुत ज़्यादा और मम्मी को हक करती है और मम्मी को गाल पे किस भी करती, मम्मा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आपको सब मेरे दिल की हर बात पता चलती है। और ये सब पता नहीं खुशी के मारे वो सब कुछ बोल पड़ती मम्मी के सामने कि मम्मा आप मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से जानती हो, मेरी बेचैनी जानती हो, आप मेरी शिवानी से मिलने की बेचैनी जानती हो। तो आयशा की मम्मा आयशा का मुंह देखने लगती है और आयशा अपने ज़ुबान को दांतों तले दबाकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर बोलती है आयशा की मम्मा बोलती है बेटा कमरे में जाकर मत बैठ जाना, हमें निकलना है। तो आयशा बोलती है यस मम्मा मैं आती हूँ 5 मिनट में रेडी होकर। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब आयशा और आयशा की मम्मा जब शिवानी के घर जाएंगे तो क्या होगा, ये तो देखना ही होगा आप लोगों को। तो चलिए, तो ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।